हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSL-PS के कुछ मैथ्स के सवालों को देखेंगे। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए, पहला सवाल कहा गया है कि सुरेश अपने बेटे, बेटी, पत्नी, ट्रस्ट के बीच में 4500 रुपया बांटता है। अब कहा गया है बेटा और बेटी का रेशियो दिया है 2:3 और फिर बेटी पत्नी। अब यहाँ भी बेटी है और यहाँ भी बेटी है, दो जगह आ रहा है तो इसको एक करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखिए, सन रेशियो डॉटर क्या दिया है 2:3। अगला क्या लिखा है, डॉटर और पत्नी के बीच में। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ये हो गया डॉटर, ये हो गया उसकी वाइफ, उसका रेशियो दिया है 1:2। अगला है पत्नी और ट्रस्ट, तो वाइफ और ट्रस्ट के बीच में रेशियो दिया है 3:2, 3:2। अब हमें इन सब का निकालना है, तो हम कह सकते हैं सन, दूसरा डॉटर है, तो पहला हो गया सन, दूसरा हो गया डॉटर, तीसरा हो गया वाइफ। तो वाइफ यहाँ पर लिख दीजिए, लास्ट में क्या आया है ट्रस्ट। अब ये हमारे पास आदमी कितना है 4, और यहाँ पे देखोगे तो आपका डिजिट रेशियो जो हो रहा है सब में रिपीट हो रहा है, यहाँ भी डॉटर यहाँ भी डॉटर। तो इसको एक रेशियो में लाने का तरीका क्या होगा वो देख लो। सबसे पहले एक बार इधर से गुना कर दीजिए, तो 3 × 1 3 ही हो जाएगा, और 3×2 6, तो यहाँ से 6 हो जाएगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट के लिए। दूसरा क्या करिएगा, दूसरा रेशियो निकालना है तो 6 को 2 से, देखो जो भी यहाँ पर मान आएगा उसको क्या करिएगा, फर्स्ट वाले से हम क्या करेंगे भागा देंगे। तो 2 से भागा दीजिए 6 में, तो कितना बार में कट जाएगा आपका 3 बार में। तो इधर से भागा करेंगे और जबकि इधर से हमें गुना करना है, तो 2 तिया, ठीक ना, 6 और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका 9। अब अगला काम क्या करना है कि 9 को आपको एक से, यहाँ अभी ये हो चुका है, अब यहाँ रखेंगे 9 को, यहाँ रखेंगे तो 9 इधर से भागा करना है और इसको गुना करना है, ये ध्यान रखना है। तो 9 से भागा देंगे तो 9 ही आएगा, और 9 को गुना कर दीजिएगा 2 से तो 18 आ जाएगा। तीसरा हो गया 18। अगला सेंटेंस में अब ये वाला भी छोड़ दीजिए, अब यहाँ आ जाइए, 18 को भागा दीजिए 3 से तो 6 आ जाएगा, और इधर से गुना कर 18 को भागा देंगे 3 से तो कट जाएगा 6 बार में, और 6 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 12। अब हमारा रेशियो भी 4, आदमी भी 4। अब आप आसानी से इसको बांट सकते हैं। पैसा बांटना कितना था 4500, चलिए 4500 हो गया। और हमारा रेशियो, ये टोटल जो रेशियो है इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो 9 और 6 15, 15 और 8 हो जाएगा 23, और 23 से 2 25, 25 का 5 हाथ में 2। अब यहाँ हो गया 1 1 2 और बकिया 2 4, 45 आ गया। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, 45 हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि पत्नी और ट्रस्ट के बीच का अंतर। तो पत्नी थर्ड में है, तो पत्नी थर्ड में है तो क्या मिला है 18, ठीक। और ट्रस्ट आपका क्या है लास्ट में है, तो लास्ट में है 12। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है 6 का, तो 6 कर दीजिए। 45 से 45 खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 600। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा 600, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल कहा गया ABCD का रेशियो दिया है ये। अब इसमें हमें निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना पर्सन है उतना ही रेशियो है, किसी को हमें मैच करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब वही कहा गया है कि कुल मजदूरी दिया है 3200, तो यहाँ 3200 का सीधे हम कंपैरिजन करेंगे किससे, तो यहाँ से 6 5 11, 11 3 14, और 14 और 2 16, 16 कर दीजिए।
निकालने के लिए क्या कहा गया, ए की मजदूरी सी की मजदूरी से कितना कम है। तो ए की मजदूरी क्या है आपका 2 और सी की मजदूरी क्या है आपका 6। तो इन दोनों के बीच से कितना कम है 4 का। तो यहाँ 4 लिख दीजिए, काट दीजिए, 16 दूनी 32 और 4 दूनी 8। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 800, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, कहा गया ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 1 3 5। तो यहाँ कहा गया सी और ए के बीच में अंतर कितने का है, तो 2000 का। चलिए सी और ए के बीच में अंतर दिया है 2000 का। हमारा क्वेश्चन में अंतर कितना है, तो ए है आपका 1 और सी है आपका 5। तो 1 और 5 के बीच में कितना का अंतर है 4। जो दिया है उसी से कंपैरिजन कर दीजिए। अब हमसे पूछा गया है बी का कितना है रेशियो 3। तो 3 लिख दीजिए, काट दीजिए, 4 पचे 20 और 5 तिया 15 और 15 पे क्या 2 जीरो बैठ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1500, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कहा गया ए बी सी डी का रेशियो दिया हुआ है आपका 2 3 6 5। अब 4 आदमी है, 4 रेशियो है, तो इसको 1 करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे यहाँ कहा गया है डी का मान दिया हुआ है 2500, लिख दीजिए 2500। और हमारे रेशियो में डी का मान कितना है आपका 5। तो डी का तुलना डी से कर दिए। निकालने के लिए क्या कहा, सी और ए का अंतर। तो सी कितना है आपका 6, ए कितना है 2। तो 6 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा अंतर 4। तो जो निकालने का है उसको गुना कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, पचे 25 और 5 का 20, 20 पर 2 जीरो और बैठा दीजिएगा, ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा 2000, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कहा गया है ए और बी का इनकम का रेशियो दिया है कि उनकी आय कितना है, तो 5:4। चलिए 5:4 हो गया। अब इनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है 4:3, 4:3। अब हम इसमें इसका बचत कर रहा है, हमारे पास क्या कर रहा है, प्रत्येक को 1000 रुपया बच रहा है। प्रत्येक को कितना बच रहा है 1000 रुपया। आप जानते हैं सेविंग क्या होता है, जो हमारा आय है खर्च करने के बाद जो हमारा बचेगा वो सेविंग हुआ है। तो 5 रुपया कोई कमा रहा है, 4 रुपया खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना होगा 1। यहाँ 4 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है, तो इसका भी सेविंग क्या है 1। यहाँ कहा गया प्रत्येक का सेविंग क्या है 1000। तो प्रत्येक बोलेगा तो किसी एक का ले लीजिए, एक का ले लेते हैं, तो इसका सेविंग कितना हो रहा है 1। क्वेश्चन कहा था 1000 है, हमारा यहाँ रेशियो के हिसाब से कितना आया 1। तो जो दिया है तुलना उससे कर दिए। अब हमें पूछा क्या गया है ए की आय। तो ए की आय क्या दिया हुआ 5, तो 5 कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5000। तो ए का इनकम क्या हो जाएगा 5000, ऑप्शन नंबर वी। चलिए अगला सवाल कहा गया है कि ए है, बी है, सी है और इन सब का आय यानी इनकम का रेशियो दिया हुआ है क्या 7:5:3 और इनके खर्च यानी एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5:3:1। तो सेविंग क्या हो जाएगा, जब हम इनकम में से खर्च को घटाएंगे सेविंग आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, यानी सबका सेविंग 2 बता रहा है रेशियो में। और यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक का 1000, प्रत्येक 1000 रुपया बचाता है। तो क्वेश्चंस में कहा गया प्रत्येक 1000 रुपया बचाता है, यहाँ प्रत्येक कितना बचा रहा है 2। तो जो दिया है तुलना उससे कर दीजिए। निकालने क्या कहा गया ए की आय, हमने ए की आय क्या है 7। तो जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा, 2 पचे 10 और 7 पचे 35 और ये डबल ज़ीरो इस पे उतार देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 3500। तो कह सकते हैं ए की आय कितना होगा 3500, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कहा गया है ए और बी का रेशियो दिया है आपका 5:7 और फिर बी
और सी का ऑप्शन दिया हुआ 4:3। यहाँ पे पर्सन कितने हैं? 3 ही आदमी है, ए बी सी। रेशियो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हमको 3 करने के लिए जो कॉमन है उसको क्या करेंगे? निकालेंगे। ए बी सी ऐसे लिख लीजिए। कॉमन है उसको कॉमन सामने सामने लिखेगा और इसको कर दीजिए 5 चौका 20। चलिए पहला हो गया 20, फिर इससे गुना कीजिए 7 चौका 28 और फिर इससे गुना करेंगे 7 21। 7 21। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 20, 28, 21। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए नंबर। अगला सवाल कहा गया है 42 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो हम कह सकते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 5:2 और इसका जब लीटर में निकालेगा तो कितना है? 42 लीटर। कहा गया है कि एक मिश्रण है कितने लीटर का? 42 लीटर का, जिसमें 5:2 मिल्क और वाटर है। अब देखते हैं यहाँ पे पूछा गया इसमें कितना दूध है। तो हम कह सकते हैं 42 है तो यही दोनों मिलकर 42 होना है। तो 5 दूध है और 2 पानी है तो दोनों को मिला दिए 7 हो गया। टोटल का तुलना टोटल से। अब हमें निकालना क्या है? इसमें दूध, दूध क्या है? 5। तो 5 से गुना कर दीजिए, काट दीजिएगा 7 छक 42। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 लीटर। अब आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसमें पानी कितना है। अगला सवाल कहा गया कि 40 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है। तो चलिए यहाँ पर कह सकते हैं लीकर यानी शराब हो गया, आपका वाटर का रेशियो दिया है 3:1। अब इसका टोटल ये 3:1 है, लेकिन इसका मात्रा क्या कहा गया? 40 लीटर में 3:1 हो सकता है, 30 लीटर ये हो, 1 लीटर ये हो। इस तरीके से रेशियो में आपको मानना होता है। तो कहा गया कि 40 लीटर मिश्रण है जिसमें शराब का 3 मात्रा है तो पानी का मात्रा 1 है। तो चलिए कहा गया इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। तो हमें क्या मिलाना है? पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी, शराब और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:2। हमें क्या मिलाना है? इसमें पानी में कुछ ऐड करना है। तो हमारे शराब जो होगा, हमारा जो वाइन जो होगा वो क्या होगा? सेम करना पड़ेगा। तो देख चलिए सेम करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? नीचे वाला जो वर्ड है ऊपर से गुना कर दीजिए और ऊपर वाला जो वर्ड है उसको नीचे से गुना कर दीजिए। तो अब क्या हो गया है? हमारा शराब बराबर हो चुका है, लेकिन रेशियो के अगर एक पद को हमको गुना करेंगे तो हमें दूसरा पद को भी गुना करना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। 3 को 5 से गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन किस में करना है? 1 में। अगर हम 5 को 3 से कर रहे हैं तो यही गुना हमें इधर भी करना होगा। तो ये आपको याद रखना है कि रेशियो के किसी एक पद को गुना करिएगा तो दूसरा पद को भी गुना करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया है? यहाँ पे हम कह सकते हैं 15 लीटर और ये 15 लीटर। अब हमारा क्या हो गया? शराब इक्वल हो गया। अब मिलाए हम क्या? पानी। तो शराब को सेम होना चाहिए। तो पानी क्या हो रहा है? 5 × 1। तो यहाँ तो हो जाएगा 5 और इसको जब करिएगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो अब देख लीजिए कितना पानी मिलाया गया है? 1 मिलाया जा रहा है। यहाँ पर क्या था? 5 से 6 हो गया। शराब हमारा तो सेम हो गया। अब कह रहा है मिश्रण कितना था? 40 लीटर। तो चलिए यहाँ पर 40 लीटर है तो हमने 40 लीटर लिख दिए। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, ये टोटल था तो इसका रेशियो कितना हो गया? देखो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ 15 इधर है और 5 इधर है, तो यही दोनों मिलकर टोटल शराब होंगे। ये हो गया आपका शराब और ये हो गया पानी। तब 15 5 कितना हो गया? 20। सवाल कहा गया है 40 लीटर, हमारे पास आया है 20। तो चलिए टोटल का तुलना टोटल से। हमें पूछा गया है कितना, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो पानी कितना मिलाए हैं? 1। तो इसको 1 से गुना कर दीजिए, जो दिया था उससे तुलना कर दीजिए, जिसको निकालना है तो काट दीजिए। कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो हमने कितना लीटर पानी मिलाया है? 2 लीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। अगला सवाल कहा गया है P + Q का 20% बराबर
P माइनस Q का 50% है, तो हमें निकालना है आपका P रेशियो Q निकालना है। तो P रेशियो Q निकालना है, तो इसके लिए हम करते क्या है, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। पहले हम इधर कर लेते हैं P प्लस Q और P माइनस Q। तो ध्यान रखना, जब बराबर रहेगा तब परसेंटेज क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पे 5 है तो ये 5 इधर कर दीजिए और इधर 2 है तो उधर कर देंगे। तो बराबर में क्या होता है, रेशियो पलट जाते हैं। तो हम ये आ गया 5:2। लेकिन 5 किसका रेशियो है, P प्लस Q का आया, P माइनस Q का आया है 2। हमें निकालना है P और Q का केवल निकालना है। तो याद रखिएगा, जब बड़ा राशि निकालना हो तो जोड़ के 2 से भाग। तो 5 और 2 जोड़िएगा, तो इसको निकालने के P निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 प्लस 2 बटे 2 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 बटे 2 हो जाएंगे। छोटा राशि निकालना हो तो घटा के 2 से भाग। तो 5 माइनस 2 बटे 2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 3 बटे 2। तो इधर आ जाएगा 3:2। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच क्या गया, 7:3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। Thank you for watching my video. Please do subscribe. Thank you.